जय हिंद दोस्तों। आज वही अनसॉल्व्ड पढ़ना है हमें 10th क्लास का, जो क्वेश्चन सारे बचे थे। ठीक, आज तो अनसॉल्व्ड हमारे पास है नहीं, लेकिन फ़ोटो हमारे पास है, तो उसी के ज़रिए हम आगे के सवाल को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं, मेरे ख्याल से सवाल 23 तक हो गया था। 2 सवाल बाकी थे, 24 और 25। तो आज हम देख लेते हैं सवाल नंबर 24 को। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। लिखा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंद से भूमि के एक बिंद से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंद से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई है। तो बहुत बढ़िया सवाल है। पेडेस्टल, पहले हम ये समझ लेंगे आखिर पेडेस्टल किसे कहते हैं। पेडेस्टल उससे कहते हैं जैसे कोई मूर्ति लगी है और मूर्ति जिस पर रखी होती है, जो चबूतरे टाइप में बना होता है, उसी को हम पेडेस्टल कहेंगे। देखो, मान लेते हैं यहाँ क्या है, ये क्या हम मान लेते हैं एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है। ठीक, इसी पर मूर्ति रखी जाएगी। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और मान लेते हैं ये मूर्ति लगी है, मूर्ति लगी है और मूर्ति की लंबाई कितनी है 1.6 मीटर। ठीक, आगे कह रहा है कि भूमि के एक बिंद से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति है और ये पेडेस्टल है, इसी भूमि के शिखर से, इस भूमि के शिखर से और इस मूर्ति के शिखर, मतलब ये जो भूमि है, भूमि के किसी बिंद से, एक बिंद से जो पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति लगी थी उसके शिखर का उन्नयन कोण ये कितना दे रहा है 60 अंश। ठीक, आगे कह रहा है कि उसी बिंद से पेडेस्टल के, उसी बिंद का मतलब जहाँ से ये कोण बन रहा है, इसी बिंद से अब की बार ये जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना कह रहा है 45 अंश कह रहा है। 45 अंश है। तो कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। पेडेस्टल की ऊंचाई का मतलब ये पेडेस्टल है तो इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई हम मान लेंगे। सबसे पहले हम कुछ बातें लिख लेते हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं माना पेडेस्टल की ऊंचाई। अगर हम पेडेस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं, और इसको पहले हम कुछ मान लेते हैं, सारे पॉइंट को यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं और यहाँ सी मान लेते हैं और यहाँ डी। तो पेडेस्टल मेरे ख्याल से क्या है सी डी, तो पेडेस्टल को हम सी डी मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई कितनी मान लेते हैं एच मीटर। अगर हम भूमि से पेडेस्टल की दूरी देखें, यानी बीसी की दूरी, बीसी की दूरी, अगर बीसी की दूरी हम कितना मान लेते हैं एक्स मीटर, तो ये तो हो गया एक्स मीटर। अब हम करते हैं, सबसे पहले कोई भी हम ट्रायंगल ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं बी सी डी में, हम लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में। अगर हम बी सी डी में देखते हैं तो इसमें लगाएंगे क्या tan, और बी सी डी में कोण कितना बन रहा था 45 है, तो बी सी डी में हम कितना लेंगे 45, और tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब का मान यहाँ कितना है सी डी है और आधार कितना है बी सी। और वैसे भी देखें tan 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका बटा 1 कर सकते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, बटे 1 कर सकते हैं। और सी डी का मान हम कितना माने हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई h माने हैं, और बी सी आधार कितना माने हैं x। तो मेरे ख्याल से h बराबर कितना आ गया x, इसको हम समझ लेंगे। अब आगे हम देखते हैं एक मूर्ति से एक अगला ट्रायंगल देखते हैं। कौन सा ट्रायंगल ए बी सी में, पूरा बड़ा वाला। अगर हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें देखते हैं तो यहाँ क्या होगा, हम ये देखेंगे इसमें भी tan लगाएंगे। यहाँ अब की बार पूरे में एंगल कितना दिया है 60 है, तो tan 60 बराबर क्या होगा पूरा लेंगे, यानी पूरा कितना है, पूरा देखें तो मेरे ख्याल से AC है, आधार वही होगा क्या होगा BC। अगर आधार BC होगा tan 60 का मान होता है √3 और AC
AC को हम लिख सकते हैं AD और प्लस CD, यानी AD प्लस CD और BC ऐसे रहने दो। अगर √3 ऐसे रहने दें, इसका बटा 1 कर लें। AD की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस CD की वैल्यू कितनी है H, और अगर यहाँ BC देखें तो BC कितना है X। अगर इसका क्रॉस गुणा कर दे, तिरछा गुणा कर दे, तो यहाँ हो कितना गया √3x, ये तो हुआ √3x, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो बराबर कितना होगा 1.6 और प्लस कितना हो गया h। ठीक, और अगर हम यहाँ से देखें h की जगह पर हम x लिख सकते हैं। लिखो x बराबर h रखने पर, अगर x की जगह पर हम h रख देते हैं तो यहाँ कितना हो गया √3h 1.6 प्लस कितना हो गया, यहाँ है h को अगर इधर ले आए तो √3h माइनस h को इधर लाएंगे यहाँ और 1.6, यहाँ से h कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 और यहाँ हो गया 1.6, तो h बराबर हो गया 1.6 और √3 माइनस 1। यहाँ से हम क्या करेंगे परमेयकरण कर देंगे तो √3 माइनस 1 नहीं प्लस हो जाएगा और √3 प्लस 1, तो h बराबर कितना हो गया 1.6 और ऊपर बचा √3 प्लस 1, और यहाँ क्या होगा √3 और √3 यहाँ क्या हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ h बराबर हो गया 1.6 और ऊपर क्या बचा √3 प्लस 1 और यहाँ कितना हो गया 3 माइनस 1, तो h बराबर हो गया 1.6 और √3 प्लस 1, और यहाँ कितना बचा 2 से काट देंगे तो 0.8, यानी h बराबर बचा 0.8 √3 प्लस 1। ठीक, और अगर हम देख लें यहाँ अब आ क्या गया h बराबर आ गया, मेरे ख्याल से देखेंगे 0.8 ऐसे रहने दें, और यहाँ क्या है √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1, तो h बराबर ऐसे होगा 0.8 ऐसे रखेंगे और यहाँ इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2.732 यानी 2.732, तो h 8 का जब गुणा करेंगे 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 8 त्रिक 24 और 1 25 के 5 हासिल आया 2 8 सते 56 2 58 के 8 हासिल आया 5 8 दूनी 16 5 21। कितने अंक पे दशमलव लगेगा 3 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो 4 अंक 1 2 3 4, तो यानी h बराबर कितना हो गया 2.18। 18 मीटर है, इसको हम 2.2 भी मान सकते हैं, नहीं इतना भी रहने देंगे, इतना मीटर। यानी जो पेडेस्टल की ऊंचाई कह रहा था यहाँ इस वाले सवाल में, जो पेडेस्टल जिस पर मूर्ति रखी थी अब उसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई है 2.18 मीटर, इसको 2.2 मीटर भी माना जा सकता है। ठीक, मेरे ख्याल से सवाल आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक ठीक, देखते हैं हम आगे का सवाल। चलिए, इसी में एक सवाल और है, इसी हाइट एंड डिस्टेंस का ये अथवा करके लगा है 24 में। लिखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और दूरी भी ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल पढ़े बनाते हैं। कह रहा है कि 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे। सबसे पहले हम एक सड़क बनाते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये सड़क है और सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। ठीक, 80 मीटर यहाँ लिख लेते हैं, और ये क्या है ये सड़क है। ठीक, कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 खंभे लगे। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और दोनों तरफ आमने सामने खंभे लगे। मान लेते हैं एक खंभा इधर लगा है और एक खंभा इधर लगा है, और इन खंभों की ऊंचाई से हमें, अगर हम इसकी ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं तो इस खंभे की भी ऊंचाई हमें h मीटर मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सड़क के दोनों ओर खंभे लगे हैं ये दोनों क्या हैं समान ऊंचाई के हैं, यानी इनकी ऊंचाई बराबर है।
आगे कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30, मतलब यहाँ कहीं बीच से कहीं भी किसी भी पॉइंट में एक तरफ का उन्नयन कोण 60 अंश आ जाता है और एक तरफ का उन्नयन कोण कितना आ जाता है, 30 अंश। ठीक, 60 अंश और 30 अंश आ जाता है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो हमें खंभे की ऊंचाई निकालना है और यहाँ जो बिंदु है इसके बीच की दूरी भी निकालना है। हम इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, यहाँ ए मान लें, यहाँ बी मान लें, और इस पॉइंट को सी मान लें, यहाँ डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। कोई भी पहले हम त्रिभुज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। अगर हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, अगर ए बी सी में देखते हैं तो यहाँ फिर वही लगाएंगे, tan 60 बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार। और अगर हम देखो ये तो पूरा 80 है। ठीक, पहले हम इसको इतना मान लेते हैं। हम यहाँ कुछ मान लेते हैं, हम लिख लेंगे माना BC की दूरी। अगर हम BC की दूरी x मीटर मान ले, मतलब B से और इस वाले पॉइंट की दूरी x मीटर मान ले, तो CD की दूरी कितनी हो जाएगी, CD की दूरी हो जाएगी, देखो अगर पूरा है 80 और इतना हमने मान लिया x, तो 80 में से x चला गया, बचा कितना, 80 माइनस x मीटर। यानी जो BC की दूरी हमने मान ली x और जो CD की दूरी होगी वो कितनी होगी, 80 माइनस x। अब हम फिर वही काम करते हैं। हम सबसे पहले लगाएंगे tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और किस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज किस में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ लगाते हैं tan 60 बराबर कितना होगा, आधा लंब का मान कितना है ए बी और आधार का मान क्या है बी सी। देखो जब tan 60 लगाएंगे, tan 60 इसमें बन रहा है और यहाँ लंब कितना होगा ए बी, तो ए बी हमने लिख दिया, आधार कितना है बी सी, तो हमने लिख दिया बी सी। अब हम tan 60 का मान रखते हैं √3/1 और ए बी का मान कितना है, हम मान लिए हैं ऊंचाई h और बी सी का मान कितना x, तो h बराबर कितना हो गया, x√3। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, या भी जो भी जैसे होगा मानते हैं। अगला हम त्रिभुज देखते हैं बेटा। त्रिभुज क्या है, सी डी ई में हम देखते हैं त्रिभुज सी डी ई में। अगर ये त्रिभुज देखते हैं तो इसमें क्या होगा, हम इसमें लगाते हैं tan 30 बराबर फिर वही होगा लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है डी ई और आधार का मान कितना है सी डी। अगर इसका मान tan 30 का √3 रख दें और डी ई का मान कितना है h और सी डी का मान कितना है, सी डी का मान देखो हम निकाल चुके हैं कितना, 80 माइनस एक्स। फिर तिरछा गुणा कर दो तो 80 माइनस एक्स बराबर यहाँ कितना हो गया, h√3। यहाँ देखो हम समीकरण 1 से h की जगह पर x√3 रख सकते हैं। ठीक, लिख दो h बराबर x√3 रखने पर, यानी अगर हम h की जगह पर x√3 रख दें, यहाँ 80 माइनस एक्स और यहाँ कितना है h की जगह पर x√3 रखेंगे तो यहाँ √3, यहाँ 80 माइनस एक्स हो गया और यहाँ कितना हो गया 3x। इस x को इधर लेकर जाएंगे तो 80 बराबर यहाँ 3x है और x इधर जाएगा प्लस में, तो 80 बराबर कितना हो गया 4x। अगर x की वैल्यू निकालें तो कितना हो गया 80/4, 4 से काट देंगे कितना हो गया 20, यानी x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। और ये बताओ हम x किसको माने थे, BC को। अगर हम ये कह दें कि जो BC की दूरी आ गई कितना आ गई 20 मीटर और टोटल था कितना, टोटल 80 था, तो CD की दूरी कितनी आ गई 80 माइनस 20 कितना आ गई 60 मीटर। दोनों बीच की दूरी तो आ गई। अब हमें क्या मान निकालना है h, यानी जो खंभे सड़क के दोनों ओर लगे थे उनकी ऊंचाई यानी हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए एक समीकरण बना है h बराबर x√3। ठीक, और x की वैल्यू कितनी आई है 20√3, यानी जो ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई 20√3। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये सवाल। ठीक, बाकी जो सवाल बचा है भी वो भी देखते हैं, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।